और अगर हम लोग इसके मेन डोर की बात करें तो काफ़ी ह्यूज साइज का मेन डोर है इसका और काफ़ी सॉलिड किस्म का दरवाज़ा है। और जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक वाटर रूम जो कि इंतहाई खूबसूरत है। ये बड़े खूबसूरत किस्म के शैंडलर लगे हुए हैं। बेसिकली लॉन्ड्री एरिया बनता है इसका और उस पर भी एक विंटेज। तो हमारे राइट साइड पे आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। तो ये जी इसका वॉशरूम है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये शॉवर एरिया आ गया इसका। और अगर मैं प्राइस की बात करते चलूँ तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आया हूँ B17 मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में और ये है C1 ब्लॉक इनका। और जो आज जिस घर का आपको व्यू देना है वो है जी 10 मरले का और ये 60 फीट रोड है। और अगर आप इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में घर बने हुए हैं, डिजाइनर हाउसिंग बने हुए हैं। तो आज हमने आपको जिस घर का विजिट करवाना है वो 60 फीट रोड के ऊपर है। साइज़ की बात करते चलिए, डायमेंशन की बात करें तो 35 बाय 65 इसका साइज़ बनता है जो कि 10 मरले। पहले आपको ओवरव्यू दे तो इस घर का, उसके बाद फिर आपको लेके चलता हूँ अंदर जाने से पहले काइंडली आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करें। थैंक यू। तो ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन है और फ्रंट से लुक है इस घर की। अगर आप लोग देखें डिज़ाइनिंग इसमें जो है स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। उसके अलावा कुछ स्टॉप लाइट्स लगी हुई हैं और ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का जो है वो थीम है इस घर का। और ये इसकी एक लॉन बना हुआ है इसका। उसके अलावा जो फ्रंट पे हमें 2 बालकनी प्लस मेन टेरेस मिल जाता है। तो अभी आपको कराते हैं अंदर से विजिट। हाँ जी, अगर ड्राइवे की बात करें तो ड्राइवे पे हमें यहाँ पे मिल जाती है कुछ टफ टाइल्स। उसके अलावा गेट का डिज़ाइन इसका बड़ा यूनिक है, एक सर्कल बना हुआ है और जिसका गोल्डन कलर का टच है, ब्राउन प्लस गोल्डन। और थीम की बात करता चलूँ तो इस घर की लाइट ब्राउन कलर की थीम है प्लस डार्क ब्राउन कलर का हमें मिल जाता है गेट। तो अभी चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं कुछ हमें रॉक वॉल का काम मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा 2 इसकी एंट्रेंस हैं इस घर की और कुछ हमें लॉन जो है यहाँ पे मिल जाता है जो कि इंडोर लॉन है। और 3D डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा फ्रंट एलिवेशन पे काम हुआ है। और स्पेनिश डिज़ाइन जो है, अगर आप लोग इसको स्पेनिश डिज़ाइन या स्पेनिश विंडो के तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन है इसका। बीच में कुछ पिलर्स जो हैं वो जा रहे हैं और यहाँ पे भी पिलर है और काफ़ी ह्यूज इसकी कार पार्किंग है। यहाँ पे प्रॉपर आप 2 SUVs जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ वो पार्क कर सकते हैं। और अगर इसकी फॉल सीलिंग की बात की जाए तो बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। बीच में हमें मिलता है डार्क ब्राउन कलर का टच और बोर जो है वो इस घर में हुआ है। और एक फ्रंट एलिवेशन पे इसकी एक विंडो मिल जाती है हमें यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो एंट्रेंस जो है वो बेसिकली डबल स्टोरी हाउस है। एक एंट्रेंस इसकी ये और एक है ये। तो अभी हम नीचे से एंटर होते हैं। और अगर हम लोग इसके मेन डोर की बात करें तो काफ़ी ह्यूज साइज का मेन डोर है इसका और काफ़ी सॉलिड किस्म का दरवाज़ा है और हाइड्रोलिक जो है वो इसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पे इंटर होते साथ ही हमें मिल जाती है फ्लोर पे एक ग्लोसी किस्म की टाइल्स जो कि बड़ी प्यारी लुक दे रही है इस घर को। और जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक पाउडर रूम जो कि इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम लोग इसके पाउडर रूम की बात करें तो कुछ इस तरह का इसका पाउडर रूम है जिसमें हमें फ्रंट पे जो फीचर वॉल है इसकी, वहाँ पे हमें मिल जाती है एक डल टाइल प्लस कुछ डिज़ाइनिंग टाइल्स है इस तरह की। और यहाँ पे हमें मिल जाता है सेंसिंग मिरर और एक बड़ा छोटा सा सिंक मिल जाता है इसका, छोटा सा बॉल मिल जाता है जो इस पाउडर रूम में लगा हुआ है। साथ में मिल जाती है एक सीट। और अगर हम इसके दरवाजे की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत किस्म का दरवाज़ा है ये। इसमें डल पॉलिश जो है उसका यूज़ किया गया है। और यहाँ से हमें मिल जाती है दूसरी स्पेस इसकी ऊपर जाने के लिए। अगर आप लोग ये घर जो है अगर प्रॉपर रन आउट करते हैं तो यहाँ से वो एंट्रेंस जो है वो सेपरेट हो जाती है। इससे प्राइवेसी जो नीचे वालों की वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो अभी हम नीचे से पहले ग्राउंड फ्लोर का जो है वो आपको विजिट करवाते हैं। इंटर होते साथ ही हमारे राइट साइड पे ये हमें मिल जाता है सिटिंग एरिया इसका, जहाँ पे फ़िलहाल अभी चारपाई पड़ी हुई है। और कुछ जो है वो शैंडलर मिल जाते हैं हमें। ये बड़े खूबसूरत किस्म के शैंडलर लगे हुए हैं और एक फ़ैन लगा हुआ है। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत है। कुछ फैंसी लाइट हमें यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा वार्म प्लस वाइट कलर की जो LED है उसका यूज़ किया गया है। और यहाँ पे लगी हुई है स्टॉप लाइट। तो अगर हम लोग फ्लोर टाइल की बात करें तो वुडन टच दिया गया इसकी फ्लोर टाइल्स पे। वुडन टच जो है वो दिया गया इसकी फ्लोर टाइल पे जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है। ग्लोसी नहीं है ये, एक डल किस्म की टाइल है और इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो काफ़ी इजीली हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो हम आ जाते हैं इसके ह्यूज किस्म के लॉन्च में। ये इसका लॉन्च है
और यहीं पे हमें मिल जाता है जी इसका ओपन किचन। उसका रिव्यू हम बाद में करते हैं। प्लस हम पहले बात कर लें इसके लॉन्च की। ये कुछ फॉल सीलिंग है, इसका डिज़ाइन देख लें आप लोग। वार्म लाइट का इस घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये ओवरलुक है इसके लॉन्च की। और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक स्काईलाइट, एक हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई अपना लॉन्ड्री बनाना चाहें तो लॉन्ड्री बना सकते हैं। बड़ी खूबसूरत किस्म की ये स्काईलाइट है। अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है ग्लास जो प्रॉपर इसकी सनलाइट जो है वो दे रहा है। और इसके अंदर भी एक टेबेटाइन एक पत्थर आता है, स्टोन आता है, ये स्टोन का यूज़ किया गया है। और इसकी जो लॉन्ड्री, ये बेसिकली लॉन्ड्री एरिया बनता है इसका। और उस पर भी एक विंटेज लाइट लगी हुई है, फैंसी लाइट है जिसमें एक विंटेज बल्ब लगा हुआ है। ये ब्रांड न्यू हाउस है, जस्ट कंप्लीट होके अभी रेडी हुआ है। और जैसे हम लोग लॉन्ड्री एरिया से बाहर आते हैं तो ये लॉन्च है इसका। और अभी हम लोग विज़िट करते हैं इसके मास्टर बेड का। तो हमारे राइट साइड पे आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम, जिसमें जो फ्यूचर वॉल की बात की जाए तो हमें एक लैंप्स मिल जाते हैं साइड पे लगे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अपना बेड सेट करते हैं तो वॉल लैंप्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। प्लस काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डिसेंट है जो है इसका डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का। और यहाँ पे हमें मिल जाती है कबर्ड्स जो प्रॉपर शीट्स जो हैं ग्लोसी शीट्स उनका यूज़ किया गया है। प्लस इसमें यहाँ पे लगी है क्रोम की एक पट्टी। यहाँ पे किसी का सूट भी जो है वो शलवार कमीज लटक रहा है। ये कबर्ड्स हैं, इसके ऊपर हमें मिल जाते हैं रैक्स। काफ़ी डिसेंट साइज है इसकी कबर्ड्स का। और जो टाइल्स हैं बेसिकली उनका एक ही डिज़ाइन है, ग्लोसी टाइल्स हैं ये। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये जो फ़ैन इसका लगा हुआ है लाहौर फैंस का, ये हमें रिमोट ऑपरेटेड मिल जाता है। तो ये जी इसका रिमोट है। और अगर हम लोग इसके वाशरूम की बात करें तो वाशरूम में इसका जो वैनिटी है, इंतहाई खूबसूरत किस्म की वैनिटी लगी हुई है। और प्लस हमें यहाँ पे मिरर मिल जाता है। और वैनिटी में कुछ हमें मिल जाते हैं कंपार्टमेंट्स जो कि वाशरूम रिलेटेड आप यहाँ पे स्टफ जो है वो रख सकते हैं। काफ़ी ह्यूज साइज की वैनिटी है। उसके अलावा मराची की इसमें सीट लगी हुई है जो कि इम्पोर्टेड है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है शॉवर एरिया। प्लस जो फ्यूचर वाला है वहाँ पे एक स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप लोग जो है वो वाशरूम रिलेटेड स्टफ जो है वो रख सकते हैं। और वाशरूम में हमें मिल जाती है वार्म कलर की कुछ टॉप लाइट्स। और काफ़ी ह्यूज साइज है इसका मिरर है जो एक ये यहाँ पे बनी हुई है, बड़ा खूबसूरत किस्म का है ये। उसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाता है एग्जॉस्ट जो कि इसकी स्काईलाइट सनलाइट पे जाता है लॉन्ड्री एरिया की तरफ। और जैसे हम लोग इस रूम से बाहर आते हैं, ये था इसका मास्टर बेडरूम। यहाँ से हम जैसे ही निकलते हैं तो हमारे राइट साइड पे आ जाता है एक और बेडरूम इसका। ये इसका सेकंड बेडरूम। सामने हमारे वार्डरोब एरिया, कबर्ड इसकी सेम वही डिज़ाइन शीट्स का और उसी तरह की ही स्पेस है इसकी। अगर हम लोग वाशरूम की बात करें तो इस पर ग्रे कलर का टच मिलता है। इसकी अगर फ्लोर टाइल्स की बात करें तो डार्क ग्रे कलर की है और काफ़ी ह्यूज साइज़ है इसका वाशरूम का 10 मरला के हिसाब से। ये शॉवर एरिया आ गया इसका। यहाँ पे हमें कुछ सीलिंग का डिज़ाइन इस तरह का मिल जाता है। प्लस सेंसिंग मिरर जो है उसका यूज़ किया गया, वो लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से हो जाता है ये ऑन ऑफ और यहाँ से हो जाता है ये ऑन। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी वैनिटी की बात करें तो जो हमें यहाँ पे रैक्स मिलते हैं वो कुछ वुडन स्टाइल में है। और फ्यूचर वॉल की बात की जाए तो ये इसकी है जी फ्यूचर वॉल। यहाँ पे एक लगी है स्टॉप लाइट वार्म कलर की। और ये आ गई इसकी सीट। और एक हमें टाइल का डिज़ाइन जो है वो इस वॉल पे इस तरह का मिल जाता है। तो ये थे जी इसके बेडरूम्स। अब हम चलते हैं इसके किचन की तरफ जो कि है ओपन किचन। जैसे ही हम लोग इस बेडरूम से आते हैं बाहर, हमारे राइट साइड पे आ जाता है ओपन किचन जो कि इंतहाई खूबसूरत किस्म का और काफ़ी डिसेंट साइज है इसकी। तो अगर हम लोग टेबल टॉप की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल मिल जाता है। उसके अलावा ये आ जाता है हमारे पास स्टोव जो कि सिग्नेचर ब्रांड का है। प्लस हमें इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट मिल जाता है। यहाँ से ये हो जाता है ऑन। और अगर इसको ऑफ करना चाहें तो ये सेंसिंग यहाँ से हो जाता है ऑफ।
उसके अलावा कुछ हमें यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाती हैं जो कि हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं और ग्लोसी शीट्स का जो है वो यूज़ किया गया है जो कि इंपोर्टेड शीट्स हैं। स्पेस की यूटिलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। यह आ जाता है इसका सिंक का एरिया और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक विंडो, ये मिल जाता है हमें एग्जॉस्ट। और अगर इसकी रॉक लाइट की बात की जाए तो वार्म कलर की इसकी फॉल सीलिंग पे रॉक लाइट का यूज़ किया गया है। उसके अलावा इस कलर की हमें मिल जाती है कुछ ये बड़ी कैबिनेट। तो जो ग्राउंड फ्लोर का किचन है उधर से हमें स्पेस मिल जाती है बाहर जाने की, जो कि इसका बनता है सहन बैक एरिया। तो अभी वो देख लेते हैं। कुछ स्पेस हमें मिल जाते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर आरडी के या सीडीए के रूल के मुताबिक, मैप के मुताबिक आपको जो है स्पेस छोड़नी पड़ती है। 10 मरला के साइज़ के हिसाब से काफ़ी डिसेंट साइज़ है। यहाँ पे आप लॉन्ड्री एरिया जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं वापस किचन की तरफ। और बेसिकली जो टाइल्स हैं वो इस घर में एक ही डिज़ाइन की चलती भी आ रही हैं। सिर्फ जो हमारा सिटिंग एरिया था वहाँ पे हमें मिल जाती है वुड कलर की टाइल। तो ये था जी ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू। तो अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो अगर एंट्रेंस की बात की जाए, अगर आप लोग ऊपर वाले यूनिट को रेंट आउट करते हैं तो फिर इसकी सेपरेट हमें एंट्रेंस मिलती है जो कि हमें लेके चलती है कारपोर्ट की तरफ। और अगर हम लोग इस घर के फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट करते हैं तो उसकी एंट्रेंस पे मेन एंट्रेंस बनती है ये वाली। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली यूनिट की तरफ। ये स्टेज जो ऊपर लेके जा रही है, ग्रेनाइट जो है उसका स्टेज पे यूज़ किया गया है। उसके अलावा प्लस हमें जो ग्रिल मिलती है उसमें ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। प्लस इसमें जो है वुड की हमें टॉप मिल जाता है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर वाली यूनिट की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इंटर होते साथ ही हमारे सामने एक आ जाता है इसका बेडरूम। इसी बेडरूम पे हमें यूनिक और लेटेस्ट डिज़ाइन के हमें मिल जाते हैं लैंप, वॉल लैंप। प्लस जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है। और मटेरियल की बात करता चलूँ तो A+ क्वालिटी का ये घर है जो उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है। प्लस जो हमें वाशरूम मिलता है वो कुछ इस तरह का है। इसकी फीचर वॉल की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह की है कि ये हमें मिल जाती है इसकी फीचर वॉल। ये आ गया हमारा शॉवर एरिया। और ये इसकी आ जाती है वैनिटी जो कि छोटे साइज़ की है और लेकिन बड़ी खूबसूरत किस्म की है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है सेंसिंग मिरर। यहाँ से इसकी लाइट हो जाती है ऑफ। अच्छा, अगर इसको ऑफ करें तो एक दफ़ा वार्म लाइट और एक दफ़ा वाइट लाइट। प्लस यहाँ से होती है ऑफ। इस तरह इसको करें ऑन तो ये एक वाइट लाइट आ गई। प्लस यहाँ से मिलती है वार्म लाइट। और ये अगर इसकी डिज़ाइन की बात की जाए, टाइल का डिज़ाइन जो वॉल टाइल्स हैं इंतहाई खूबसूरत है। उसके अलावा ये जो है डार्क ग्रे कलर की टाइल्स हैं। प्लस हमें अगर फ्लोर टाइल्स की बात करें तो हमें मिलती है लाइट ब्राउन कलर की। और वाशरूम की सीलिंग की बात की जाए तो वार्म लाइट कुछ इस तरह की लगी हुई है। तो ये था जी हमारा फर्स्ट रूम इसका। जैसे ही हम लोग इधर से आते हैं बाहर तो हमारे सामने हमें मिल जाता है जी लॉन्च इसका। ये है जी फर्स्ट फ्लोर का लॉन्च। सेम नीचे वाले डिज़ाइन की तरह उसी तरह ही इसकी फॉल सीलिंग और प्लस एक फैंसी लाइट मिलती है। और ये अगर किचन की बात की जाए तो ये ओपन किचन है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शैंडलियर लगा हुआ है इस ओपन किचन में। और अभी हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ जो बेसिकली इसका फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया है। अगर आप लोग उसको एज आ सिटिंग एरिया भी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इस वाले एरिया को आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। फिर जो ये वाला वाशरूम हो ये एज आ पाउडर रूम के तौर पे आप इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके मास्टर बेड की तरफ। ये आ जाता है जी, हमें मिल जाता है इसका मास्टर बेडरूम। ये मिल जाते हैं इसके कबर्ड। सेम जो नीचे डिज़ाइन था इसके कबर्ड्स का, उनकी शीट्स का सेम वही डिज़ाइन हमें मिल जाता है ऊपर। काफ़ी डिसेंट साइज़ की स्पेस है। यूटिलाइजेशन जो है वो स्पेस की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। ये हमें मिल जाती है कुछ फॉल सीलिंग इसकी और ये आ गया जी वाशरूम जो कि एक डिफरेंट डिज़ाइन की जिसमें टाइल्स लगी हुई हैं।
यहाँ पे हमें मिल जाती है कुछ वाइट कलर की टाइल्स, प्लस फ्यूचर वॉल की बात करें तो ये डिज़ाइन मिलता है। वैनिटी की बात करें तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, बड़ा खूबसूरत किस्म का ये ड्रॉ है, कबर्ड्स बड़े डिफरेंट किस्म के लगेंगे। और ये इसकी है जी वैनिटी, और मिरर हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है। तो ये था जी इसका सेकंड बेडरूम, मास्टर बेडरूम कह लें आप इसको। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। इसमें जो डोर का डिज़ाइन है पहले वो चेक कर लें। डोर जो है वो एक शीट्स है वो इसके ऊपर प्रेस हुई है। उसके अलावा विंडो जो है हमें बड़ी ह्यूज साइज की मिलती है इस बेडरूम में। और ये जी कबर्ड का डिज़ाइन देख लें आप लोग, शीट्स का सिर्फ ग्लोसी किस्म की ये शीट्स हैं। और ये आगे जी कबर्ड एरिया इसका। प्लस अगर इसके वॉशरूम की बात की जाए तो ये जी इसका वॉशरूम है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये शॉवर एरिया आ गया इसका। और प्लस ये आ गई इसकी फीचर वॉल। इसमें टाइल्स का डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत किस्म का है, जेब्रा टाइप है कुछ। और ये आती है जी इसकी वैनिटी, उसमें भी ये टाइल डिज़ाइन पे जो है वो एक शीट लगी है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है जी सेंसिंग मिरर, जिसमें टेम्परेचर भी गाइड किया जाता है। यहाँ पे हमें मिल जाती है क्लॉक, और ये सीट। तो जैसे ही हम लोग इस बेडरूम से बाहर आते हैं, हमारे राइट साइड पे आ जाता है जी इसका ओपन किचन। और अगर मैं प्राइस की बात करते चलूँ तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है बड़ी रीज़नेबल है, क्योंकि ये 60 फीट रोड पे लोकेटेड है, B17 के C1 ब्लॉक के अंदर। और जो अगर किचन की बात की जाए तो ये भी इसके फर्स्ट फ्लोर का जो है ओपन किचन है। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक शैंडलर। और टेबल टॉप की बात की जाए तो वो हमें मिलती है मार्बल ग्रेनाइट की, जिसकी मेंटेनेंस जो है वो इंतहाई ईजीली हो जाती है। और यहाँ पे हमें मिलती है कुछ इस तरह की टाइल जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये इसका आगे जी स्टोव, और इसी तरह हमें मिलता है इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट। उसके अलावा ये हैं जी इसके कैबिनेट्स जो कि हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं। कुछ स्पेस हमें मिल जाती है यहाँ पे। उसके अलावा ये आ जाता है इसका सिंक एरिया, और गैलरी में जाने के लिए हमें किचन से स्पेस मिल जाती है। तो ये है जी इसकी गैलरी। और अगर आप लोगों को मैं बैक साइड दिखाऊँ इस घर की, तो बड़ी खूबसूरत किस्म की जी लैंड है, और फैमिलीज जो है वो यहाँ पे रह रही हैं। तो ये था जी फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू। और अब हम चलते हैं मोमटी की तरफ। तो ये था जी सेकंड फ्लोर का रिव्यू आपको दिया मैंने, ओवरव्यू दिया एक फर्स्ट फ्लोर का। अब हम जा रहे हैं मोमटी की तरफ। तो जो स्टेयर्स हमें नीचे से ऊपर लेके आई थी वही हमें लेके जाएंगे मोमटी की तरफ। पहले मैं आपको इसके टेरेस का विजिट करवा दूं। ये आ जाता है जी इसका टेरेस, जहाँ पे आप लोग शाम को टी कॉफ़ी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सीट्स लगा के कॉफ़ी सेट जो है वो लग सकता है। फ्रंट पे हमें कुछ इस तरह की ग्रिल मिलती है, इसकी ब्राउन प्लस गोल्डन कलर का टच दिया गया है इस ग्रिल को। और अगर मेन रोड की बात की जाए तो ये 60 फीट रोड का हाउस है, और सामने कॉर्नर का घर। कंस्ट्रक्शन जो है वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हमें यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं लैंप्स फ्रंट एलिवेशन पे। तो अब हम चलते हैं मोमटी की तरफ। मोमटी पे जाने से पहले कैंडली आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ से हम कर देते हैं टेरेस का इसका डोर बंद, और अब हम चलते हैं मोमटी की तरफ। स्टेयर्स की बात की जाए तो ओवरऑल इस घर की जो स्टेयर्स है उसमें ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। और टाइल्स की बात की जाए तो ओवरऑल पूरे घर में एक किस्म का डिज़ाइन है टाइल्स का। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक सर्वेंट रूम टेरेस पे। ये अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे जो इस सर्वेंट रूम का वॉशरूम है एक डिसेंट साइज का है, जिसमें WC लगी हुई है। प्लस हमें मिल जाता है इस तरह का एक सिंक। और ये है जी डिज़ाइन इसका टाइल्स का। तो अब हम आ चुके हैं मोमटी की तरफ। ये हमें मिल जाती है मोमटी, और यहाँ पे हमें मिल जाता है वाटर टैंक। यहाँ पे कुछ एरिया मिल जाता है हमें। और ये इसकी स्काईलाइट है। बेसिकली जो AC के यूनिट इस घर में लगेंगे वो सील्ड है,
अगर आप लोग एसी का यूनिट लगाते हैं तो ये पाइप जो है इसकी वेंटिलेशन की निकाल दी गई है यहाँ पे। और ये थी जी इसकी स्काईलाइट, नीचे लॉन्ड्री एरिया। तो ये था जी इस घर का ओवरव्यू। 35-65 जो है वो इसकी डायमेंशन बनती है, जो कि प्रॉपर 10 मरले का हाउस है ये। और अब चलते हैं वीडियो की एंडिंग की तरफ, जल्दी से कुछ स्नैप ले लेते हैं इसके। तो ये नाइट व्यू है जी इस घर का, फ्रंट एलिवेशन का। वीडियो एंड करने से पहले मैंने कहा आप लोगों को इसका नाइट व्यू भी देता चलूँ। तो बड़ा खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन है जी। कुछ जो है हमें स्पेनिश टच मिलता है इसकी विंडोज़ की वजह से इस घर के फ्रंट एलिवेशन पे। तो अगर हम लोग बात करते करें इसमें प्रॉपर बेडरूम्स की, तो अगर हम लोग नीचे वाले यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 मास्टर बेडरूम प्लस हमें मिल जाता है सिटिंग एरिया और एक ह्यूज साइज का हमें मिलता है लॉन्च और एक मिल जाता है ओपन किचन। अगर हम लोग ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे हमें 2 मास्टर बेड प्लस हमें एक सिटिंग एरिया, अगर आप उसको एज ए सिटिंग एरिया यूज़ करना चाहें सिटिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। एज अगर आप उसको बेडरूम बनाते हैं तो थर्ड बेडरूम बन सकता है। और एक हमें मिल जाता है उसका बेडरूम 7-2 जो 7 क्वार्टर है वो मिल जाता है हमें मोमटी की तरफ। और अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करते हैं तो बड़ी रीजनेबल प्राइस है। ब्रांड न्यू ये घर है, इसकी आस्किंग प्राइस जो है वो 4 करोड़ 25 लाख रुपीज़ है, जो कि बड़ी रीजनेबल है आजकल के दौर में। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबकी मुलाकात एक नए घर एक नई बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।